हेलो। यस मैम। हाँ, तो मैंने आपको बताया ना कि पहले आप ये कंफ्यूज मत होना कि एक्सेप्शनल और अनएक्सेप्शनल क्या होता है। मतलब हम बोलते हैं ना कि कोई भी चीज अगर 4 ऑप्शन दिए क्वेश्चन में, मैंने बोला एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़कर, मतलब समझ रहे हो, इसके अलावा। ठीक है, मतलब सपोज मान लो 4 लोग हैं, तो 4 लोग में ये क्वालिटी है बट एक जो है उसमें वो क्वालिटी नहीं पाया जा रहा है, तो वो एक्सेप्शनल हो जाएगा ना बेटा, उसको हम हटा देंगे ना। समझ रहे हो? यस मैम। तो पहले आप एक्सेप्शनल और अनएक्सेप्शनल के बारे में समझ जाओ। मतलब मान लो हम बोलते हैं ना 4 ऑप्शन में से बोल देते हैं, मतलब आप इनकरेक्ट समझ जाओ, हमको इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। या ऑड नंबर बताना है, ठीक है। समझ रहे हो? पहले तो यस ऐसे मैम। 4 ऑप्शन लिखते हैं और बोलते हैं कि करेक्ट ऑप्शन बताओ, कोई करेक्ट ऑप्शन बताओ इसमें से, चारों में से, ठीक है। या चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन पूछते हैं, अगर उसमें हम एक्सेप्ट लिख दिए तो एक्सेप्ट जहां लिखा होगा यानी कि हमको करेक्ट ऑप्शन नहीं बताना बेटा, वहां पे इनकरेक्ट बताना। समझ में आया ना? क्योंकि उसको छोड़कर, जो एक्सेप्ट है उसको छोड़कर बताना है, मतलब वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो वही मैं पूछ रही हूँ, ग्रोथ जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है कि नहीं होता है? मैम होता है। तो वो बताओ अब एक्सेप्शनल होगा कि नॉन अनएक्सेप्शनल होगा, या नॉन एक्सेप्शनल जो भी बोल सकते हो। मैम नॉन एक्सेप्शनल। उसको ही हम अनएक्सेप्शनल बोलते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लिख लो। देखो मैं चाहती तो सिर्फ ऐसे पॉइंट नोट करवा देती, बट एटलीस्ट आपको जानना जरूरी है कि जो मैं लिखवा रही हूँ वो पहले आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। नहीं तो पौधा तो आप कहीं से भी पढ़ लो, हो जाएगा आपका काम, रट्टा मार लो, हो जाएगा, है कि नहीं? यस मैम। आपको समझ में आना चाहिए बस। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनली, ठीक है। क्या होता है? प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होता है कहाँ? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेकेंड थिंग आप लिख सकते हो कि ये बताओ, ये नॉन लिविंग में से होता है अनएक्सेप्शनल? नो मैम। नॉन लिविंग का मैंने एक बताया ना बेटा, वो जो रेत जो बना रहा है, टीला जो बन रहा है, तो आप लिख सकते हो ना इट इज सोइंग बाय नॉन लिविंग, क्योंकि उसमें एक चीज आ रहा है ना, वो एक तो हो रहा है ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बट मैम सारे नॉन लिविंग में थोड़ी हो सकते हाँ, हैं। यही तो हमको फाइंड आउट करना है कि ये डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं। ये पॉइंट फिर मैं आगे लिखूंगी ना, अगर डिफाइनिंग फीचर है तो दोनों करेक्ट होंगे, किसी में कोई डाउट नहीं होगा, होगा ना। अगर यस। डिफाइनिंग नहीं है यानी कि एक में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो ही तो हम लिखेंगे कि ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है ना। तो हम इस चीज को लिख लेंगे। ये मैं फाइंड आउट क्यों करवा रही हूँ? डिफाइनिंग फीचर जानने के लिए, ठीक है। और ये डिफाइनिंग फीचर से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, पूछ लेगा। ग्रोथ जो है आपका 4 ऑप्शन दे दिया कि डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है, ठीक है। तो नॉन लिविंग में आप क्या लिखोगे बेटा? लिख लोगे कि इट इज सो इट इज सोन बाय नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में होता है, बट अब इसकी वजह से हम इसलिए लिख रहे हैं सो, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ग्रोथ जो है वो क्या है? इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। ओके, समझ में आया कि नहीं? यस मैम। ठीक है, इनकी वजह से मैंने मतलब लिखा है कि ये नॉन डिफाइनिंग है। तो ग्रोथ में सिर्फ आप लिख दोगे कि ये नॉन डिफाइनिंग में आता है, क्योंकि ग्रोथ में आपका दोनों है ना, नॉन लिविंग और लिविंग दोनों है, ठीक है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं बेटा। अब 4 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। क्या ये आपने नोट कर लिया है ना? यस मैम। यस मैम। तो
पहले ऐसा है, जो मैं पॉइंट पहले बताया करूं तो उसको पहले आप अच्छे से समझ जाया कीजिए, फिर नोट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लिखना तो कहीं भाग नहीं रहा है, वो आप लिख लोगे, ठीक है, पहले समझना बहुत जरूरी है। तो अब हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे बेटा? रिप्रोडक्शन के बारे में। ये 4th पॉइंट था ना, जो मैंने 4 पॉइंट दिया था, ये लास्ट पॉइंट जो है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं बेटा, कि रिप्रोडक्शन क्या होता है आपका। आप लिख लो, मैं इधर पॉइंट में लिखवा देती हूँ। रिप्रोडक्शन जो होता है, दी प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया ना, मान लो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का जो फ्यूजन हो रहा है, नया जो ऑफ स्प्रिंग बन रहा है, वही तो हुआ ना रिप्रोडक्शन आपका, हुआ कि यस नहीं? मैम। हाँ, तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्या? ऑफ स्प्रिंग ऑफ सेम टाइप। ओके, तो क्या हुआ? ठीक है, तो ये सेम टाइप हो गया, ठीक है। तो अब आप इसमें एक लिख सकते हो कि ये बताओ, ये जो ऑल लिविंग में, ये आपका एक्सेप्शनल होगा कि अनएक्सेप्शनल होगा रिप्रोडक्शन? गरिमा, अमृता, रिप्रोडक्शन को लेके हम चले बेटा, तो आप बता सकते हो कि ये एक्सेप्शनल होगा कि नॉन एक्सेप्शनल होगा? क्या सभी लिविंग में रिप्रोडक्शन होता है? नो मैम। नहीं होता है ना? नो मैम। बिल्कुल सही आपने बताया, ठीक है। तो इस चीज को आप लिख लो, इस पॉइंट को लिखो कि इट अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विथ एक्सेप्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, तो अब देखो और क्या होता है बेटा, ये आपका नॉन लिविंग में होता है क्या? रिप्रोडक्शन होगा नॉन लिविंग में? नो मैम। बिल्कुल सही, तो इस चीज को भी आप लिख लो कि इट डज नॉट अकर, ठीक है, इट डज नॉट अकर्स इन नॉन लिविंग, ठीक है। अब देखो जो रिप्रोडक्शन है बेटा, अब ये बताओ, ये डिफाइनिंग फीचर है कि नॉन डिफाइनिंग फीचर है? यहाँ पे ध्यान मैम दे। नॉन डिफाइंड। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अब आपको कंफ्यूजन नहीं है ना कि कौन सा डिफाइनिंग है कौन सा नॉन डिफाइनिंग है? नो मैम। नो मैम। समझ में आ गया ना कि कहाँ पे हमको बोलना है, कहाँ पे नहीं लिख वो करना है, ठीक है। तो आप इस तरह लिख दो, सो रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन इज, और ये आता है बेटा क्वेश्चन, नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये क्या है? नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग का, ठीक है बेटा। ओके, अब देखो कैसे हम ये थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो एक्सेप्शनल जो है बेटा, हेलो, यस मैम। तो अब ये बताओ, मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हो कि एक्सेप्शनल कैसे? मैंने बताया ये रिप्रोडक्शन में ये कैसे एक्सेप्शनल है? एक्सेप्शनल के बारे में अगर बात करें तो कोई भी मैम एक क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता। एग्जांपल आप ले सकते हो। सपोज जैसे म्यूल के बारे में आप जानते हो ना, म्यूल का अगर हम
उसको रिप्रोड्यूस करवाए म्यूल के साथ, तो क्या म्यूल जन्म लेगा? नहीं होगा ना। तो म्यूल का प्रोडक्शन कैसे होता है? एक आपका मेल डंकी होता है। आप इधर, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप इधर रफ लिख लेना इस पॉइंट को, जो पॉइंट को मैं बोल रही हूँ, ताकि फिर बाद में आप नोट्स एक बार देखो तो एटलीस्ट आपको समझ में आए, ठीक है। और अपने लैंग्वेज में लिख लेना, जो भी हो, मराठी, हिंदी, इंग्लिश जो भी हो, उसको अपने भाषा में लिख लेना, ठीक है। तो जो म्यूल होता है बेटा आपका, क्या होता है? मेल डंकी और फीमेल हॉर्स होता है। इन दोनों का हम क्रॉस करवाते हैं तो जाके आपका म्यूल होता है, ठीक है। तो यही तो आपका एक्सेप्शनल हो गया। समझ में आया? मैंने एक्सेप्शनल, यस मैम। ठीक है। सेकंड थिंग आप बी का ले सकते हो, बी का। अब देखो हनी बी में क्या होता है कि एक तो आपका क्वीन होती है, दूसरा आपका ड्रोन होता है, तीसरा आपका वर्कर होता है, ठीक है। तो उसमें जो क्वीन होती है वो फर्टाइल होती है, फर्टाइल होती है ना। और उसमें जो कम काम करता है वो ड्रोन होता है। एक दो संख्या जिसका रहता है, एक एक तो क्वीन होती है, बाकी उसका थोड़ा बहुत जो संख्या होता है वो आपका ड्रोन होता है एक, ठीक है। और बाकी ढेर सारे जो होते हैं सब, जो जो अपना छत्ता जो बनाते हैं सब, उसकी साफ सफाई करना, या उसमें जो भी उनका जो वर्क होता है, कैसे हनी को बनाना है, ठीक है, वो सारा वो काम करते हैं। तो वो जो वर्कर होते हैं एक्चुअली वो स्टरलाइज होते हैं, वो फर्टाइल नहीं होते हैं। समझ रहे? फर्टाइल और स्ट्राइक मतलब समझ रहे हो गरिमा? मैम नहीं समझे अच्छे से। नहीं समझे ना? फर्टाइल और स्ट्राइल के बारे में नहीं समझे ना? देखो फर्टाइल क्या, जो मतलब सीधे सिंपल समझो, जो बच्चा पैदा कर सकता है, ठीक है, ओके, जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम फर्टाइल बोलते हैं, आप लिख लेना। और इनफर्टाइल मतलब जो स्टरलाइल होता है, मतलब जो बच्चा नहीं, मतलब ऐसे जो बोलते हैं, हिंदी में आप बोल सकते हो नपुंसक जो बोला जाता है, मतलब जो बच्चा नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। तो अब देखो, यस मैम। यस अब मैंने जो म्यूल बताया, म्यूल का म्यूल के साथ क्रॉस कराओगे तो आपका उसका जो बच्चा होगा वो म्यूल नहीं होगा, ठीक है। तो हमको म्यूल प्रोड्यूस करने के लिए एक डंकी मेल लेना पड़ेगा और फीमेल हॉर्स लेना पड़ेगा, दोनों को क्रॉस कराएंगे तो आपका म्यूल होगा। ये आपका एक्सेप्शनल है, ठीक है। सेकंड मैंने बी में बताया कि ट्विन जो होती है वो फर्टाइल होती है, वो फीमेल होती है, और ड्रोन जो होता है वो मेल होता है, जो कि वो भी फर्टाइल होता है। इन दोनों का ही फ्यूजन होता है, ठीक है। और जो वर्कर होता है बेटा वो स्टरलाइज होता है, वो भी को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अब वो क्या होता है, मेल होता है कि फीमेल होता है, पता है आपको अमृता? अमृता हेलो, हेलो। यस मैम। हाँ, आपको पता है वर्कर जो है वो मेल है कि फीमेल है? फीमेल होता है, ठीक है। क्या होता है? फीमेल होता है। तो आप इस चीज को यहाँ पे लिख लो, मैं ज्यादा नहीं लिखवा रही हूँ, जो भी मैंने बोला है उस पॉइंट को आप नोट कर लो रफली, ठीक है। तो और देखो कपल में भी क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में भी आपने देखा होगा कि कई पेरेंट्स में मतलब जो बच्चा नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, मतलब जिन होता है कई लोग को बच्चा नहीं होता है तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं ना। तो उसमें में भी या तो मेल इनफर्टाइल होगी या तो फीमेल इनफर्टाइल होगा, मतलब किसी में ना किसी कोई कमी है जिसकी वजह से वो बेबी प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनको हम बोलते हैं इनफर्टाइल कपल। तो ये 3 पॉइंट आपका एक्सेप्शनल हो गया। पहला मैंने आपको बताया म्यूल, ठीक। मैम। हाँ मैम वो फिजिक्स की क्लास लगी है हमारी, तो सर कॉल कर रहे हैं। हाँ, हो गया, ये बस ये तीनों लिख लो, फिर मैं कट कर दे रही हूँ, ठीक है। तो मैंने म्यूल लिख दिया, सेकंड मैंने, आपको समझ में आ गया ना? यस मैम। ये तीनों पॉइंट समझ में आएगा ना? ओके बाय।